ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 8 मई 2022। तो परमात्मा शिव जो मधुबन में माउंट आबू में जो परमात्मा पधारते हैं एक साकार तन का आधार लेकर हम बच्चों को यह ज्ञान मुरली सुनाने। तो आज जो भगवान ने टॉपिक रखा है उसकी टाइटल है तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाबा से मौज मनाना। तो चलिए भगवान के साथ हम सभी मौज में चलते हैं। तो आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं भगवान? किसको दे रहे हैं? हर समय हमारे नए जीवन की नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि, इन सब की भगवान हमें सौगात दे रहे हैं। इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। जैसे दूरदर्शन में हम बैठे बैठे कहाँ न कहाँ के न्यूज़ देख लेते ना टीवी पे, तो इसी तरह से भगवान हमें वर्तमान समय का दिव्य दृश्य दिखा रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप अनुभव करने का है। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं। सभी के नए उमंग उत्साह के दिल की मुबारकों के भगवान साज सुन रहे हैं। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर है, इसलिए सभी को साथ साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की, हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा की मुबारक भगवान हमें दे रहे हैं। हर समय, हर सेकंड संकल्प में अपने जीवन में दिव्यता लाने की मुबारक दे रहे हैं। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी पिता की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। इसकी बाबा मुबारकबाद दे रहे हैं। बाबा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सब ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ हैं। बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हो। बाबा के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं। शिक्षक के स्वरूप से हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। और सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान हो। समझ में आया? किन तीन रूपों में भगवान हमें किस तरह से हमें वरदान दे रहे हैं? तो पिता के स्वरूप से हर समय में बधाइयाँ दे रहे हैं, शिक्षक के रूप में हमें शाबाशी दे रहे हैं, और सदगुरु के रूप में हमें दुआओं से मालामाल कर रहे हैं। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं, और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है? बिल्कुल नहीं, आपको तो पूरे जीवन की मुबारक मिल रही है। पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगी तो मुबारक भी खत्म हो जाएगी क्या आपकी? बिल्कुल नहीं। तो आपके लिए हर समय, हर घड़ी विशेष है। संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग। आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक नहीं, पूरे युग की मुबारक मिल रही है। अमृत वेले हर रोज बाबा से मुबारकें लेते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। ये तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हो, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौजों की घड़ी है। मौज ही मौज है। कोई पूछे आपके जीवन में क्या है तो क्या उत्तर देंगे? मौज ही मौज है ना। सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, लेकिन बाबा से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है। मतलब इस जीवन में जो आप बाबा से मौज बना रहे हो संगम पर, तो ये मौज हमें सारे कल्प में, पहले तो सत्युग में राज्य अधिकारी बनाते, और फिर द्वापर से हम क्या बनते? पूज्य अधिकारी बन जाते। तो कितना मौज है ना। पूज्यपन की मौज और राज करने की मौज, दोनों का नॉलेज अभी है। तो बस मौजा ही मौजा है ना, वो गीत सब गाते रहिए। फिर बाबा पूछे इस वर्ष क्या करेंगे? नवीनता करेंगे ना। इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना सोच रहे हो? तपस्या करनी है या समारोह मनाना है? तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है, क्योंकि हठ योग तो करना नहीं है। तपस्या अर्थात बाबा से मौज मनाना, मिलने की मौज, मिलन की मौज, सह प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। तो ये समारोह हो गया ना। सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज़्यादा आत्माओं को बाबा की तरफ आकर्षित करेगा। मतलब तपस्या का जो वातावरण है, वाइब्रेशन बनाने की जो मुहिम है, वो ज़्यादातर आकर्षित करेगा आत्माओं को। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? नवीनता ही सबको प्रिय लगती है। देखो, कोई भी एक ही तरह का सब्जी रोज खाने मिले तो अच्छा लगेगा? नवीनता चाहिए। अरे आज नया क्या बनाया है ना? तो बस
सबको नया पसंद है। तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई, और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना शुभ कामना की विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई, साथ साथ बोल में मधुरता संतुष्टता सरलता की नवीनता कितनी लाई। तो देखा किन की चीज़ों में नवीनता, बोल में नवीनता, मधुरता में नवीनता, संतुष्टता में, सरलता में कितनी नवीनता लाई। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते, बोल में इन तीनों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, ऐसा बोल बोलो जो सबको अनुभूति हो, इसको कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो, वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो, और भविष्य जमा का अनुभव हो। तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं होना चाहिए। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए, बाबा पूछ रहे हैं। साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है। चलिए बाबा आगे बताते हैं कि हमें कैसे नवीनता लानी है। बाबा कह रहे इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता इस स्मृति स्वरूप के अनुभव करो। समझा? चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संपर्क में आओ उन आत्माओं को मास्टर दाता प्राप्ति का अनुभव कराओ। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो। हर एक को कुछ न कुछ देना है, लेना नहीं है, देना है। जहाँ हम लेने के फेर में रहेंगे वहाँ माया बैठी है। देने में लेना समाया हुआ, लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है। इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाबा का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। तो समझा, नए वर्ष क्या करना है, लेना नहीं सिर्फ देना है, क्योंकि देने में ही लेना समाया हुआ है। आई बात समझ में? तो बीत चुका है तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना और वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना, भविष्य का सदा सफलता का समारोह। क्या क्या समारोह मनाना है? वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह और भविष्य का सदा सफलता का समारोह। तो ऐसे समारोह मनाते हुए उड़ते रहना। फिर बाबा ने बोला माया को नोट अलाउ, नोट करना आता है ना कि थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे। माया को अलाउ तब होता है जब आप किसी बात में अकड़ जाते हो, मैं पर आ जाता है कि मुझे मान नहीं दिया गया। वहीं पर माया आती है। मान नहीं चाहिए हमें, तो बाबा ने बोला ना देना है, बस सबको बढ़कर दो मान। भारतवासी क्या करेंगे, भारत महान देश है, यह आजकल का स्लोगन है, और भारत की ही महान आत्माएं हैं, महात्माएं यहीं की गाई हुई है ना। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्माएं। तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में बनाएंगे। चित्र समाप्त हो, चैतन्य देव आत्माओं का स्थान सभी को दिखलाएंगे। तो डबल विदेशी और भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी हो। अच्छा, चारों ओर के सर मास्टर आत्माओं को बाप दादा विशेष याद प्यार और मुबारकें दे रहे हैं। हम बच्चे भी पापा को दिल से याद प्यार नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की, कहा अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल हो। जितनी वहाँ हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। कुछ भी हो जाए सबसे सहज युक्ति है नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। कभी आश्चर्य लगता है कि यह क्या हो रहा है, क्या होगा? आश्चर्य तब हो जब नई बात हो। वाह, नथिंग न्यू बाबा बोलते हैं ड्रामा में, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। तो आश्चर्य नहीं, ये पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, और आपने इसको पहले भी पार किया था। कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो, तो अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है ना। तो आश्चर्य नहीं, लेकिन फुल स्टॉप लगाओ। दुनिया मूंझने वाली और आप फुल स्टॉप लगाकर मौज करने वाले। दुनिया वाले छोटी छोटी बातों में मूंझेंगे, क्या करे कैसे करे, मेरे को नहीं मिला, ऐसे हुआ, और आप सदा मौज में हो। मूंझना खत्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना, कभी मौज कभी मूंझ। आप सभी अपना नाम ही कहते हो, ब्रह्मा कुमारो कुमारिया, क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारी तो नहीं हो ना। क्या बात है कि क्षत्रिय कुमार कुमारी की निशानी के हमेशा तीर धनुष लेकर तैयार अटैक करने के लिए नहीं।
सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले बनो। दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता रहता है, वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य। यह गीत बजता रहता है, इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है। यह अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय खत्म हो गई कि नहीं, वाह वाह शुरू हुआ? बाबा पूछ रहे हैं। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजॉरिटी है। बाबा के बच्चे भी हाय हाय करते हैं और वाह वाह करने वाले बहुत थोड़े हैं। तो नए वर्ष में क्या याद रखोगे? वाह वाह की हाय हाय? जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह है ना, हाय हाय तो नहीं है। हाय ये क्या हो गया, हाँ नहीं ना। वाह सुनने में अच्छा लगता है, हाय हाय नहीं। कोई बुरा भी करे लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो, यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वालों की जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया, क्या बात है। बलिहारी तो हुई ना, जो मास्टर बन गया आपका, क्या बात है। आपका मास्टर बन गया ना, आपको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, आपको अष्टभुजी बना रहा है, शक्तिधारी बना रहा है। मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है। तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ बताओ? ब्राह्मणों की दृष्टि में कुछ बुरा होता ही नहीं है। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं, इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज नहीं हो सकेगी। सच बात है, हाँ। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज क्या रहेगी। यहाँ तो बाबा कह रहे सदा मौज ही मौज है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ है। देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो, दूसरे को भी सदा खुश रखो। रहो भी और रखो भी। मैं तो खुश रहता हूँ, ये नहीं मैं सबको खुश रखता हूँ, यह भी हो। सिर्फ यह नहीं कि मैं सिर्फ खुश रहता हूँ, नहीं, मैं सबको कैसे खुश रखता हूँ। मैं खुश रहता हूँ, यह तो स्वार्थ हो गया। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? खुशी देना है ना। ज्ञान देना है किसके लिए? खुशी के लिए। फिर दूसरी पर बाबा ने बोला, विश्व में जितने भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती है, उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो। बाबा आपका बन गया, भगवान आपका बन गया, तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए हो। सदैव यह स्मृति रहती है। ऊंचे तो ऊंचे बाबा ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया। अब किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। तीसरी पॉइंट, अपने आप को सफलता के सितारे ऐसा अनुभव करते हो। जहाँ सर्व शक्तियाँ है वह सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वाह अर्थ, चाहे ईश्वरीय सेवा अर्थ, कार्य में कार्य करने के पहले यह निश्चय रखो। कार्य भी कर रहे हो ना, उसको करने के पहले यह निश्चय रखो। निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। प्रैक्टिकल अनुभवी बन जाओ कि हम तो निश्चय बुद्धि है ही। सर्व शक्तियाँ इस ब्राह्मण जीवन में सफलता के सहज साधन है। सर्व शक्तियों के मालिक हो, इसीलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो। जैसे कोई सेवाधारी होते हैं, सेवाधारी को जिस समय ऑर्डर करते हैं तो सेवा का तैयार होता है ना। या फिर सेना में कमांडर ने ऑर्डर किया, सैनिक तैयार, उसी तरह से हमें ऑर्डर मिला और हम तैयार, वो शक्ति लेकर के हम तैयार। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना सर्व शक्तियाँ सदा ऑर्डर में रहेंगी। थोड़ा भी स्मृति की सीट के नीचे आते हो तो शक्तियाँ ऑर्डर नहीं मानेगी। सर्वेंट भी होते हैं तो कोई ओबीडियंट होते हैं और कोई थोड़ा ऊपर नीचे करने वाले होते हैं। सच बात है। सेवक भी होते हैं तो कोई बिल्कुल ओबीडियंट होते हैं, तुरंत इशारे से सुनते हैं, और कोई कहने पर बुलाने पर भी आ रहा हूँ वाले होते हैं ना। तो आपके आगे सर्वशक्तियाँ कैसी हैं? ओबीडियंट है या टाल मटोल वाली? जैसे इन स्थूल कर्मेंद्रियों को जिस समय जैसा ऑर्डर करते उस ऑर्डर प्रमाण चलती है ना, ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियाँ भी आपके ऑर्डर से चलने वाली हो। चेक करो कि सारे दिन में सर्वशक्तियाँ ऑर्डर में रही, क्योंकि जब ये सर्वशक्तियाँ सभी से आपके ऑर्डर पर होंगी, अभी से आपके ऑर्डर पर होंगी, तभी अंत में भी आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। तो अभी से उसकी अभ्यास करनी, अभी से ये शक्ति आपके ऑर्डर में हो। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज प्राप्त करना है ना। विश्व राज अधिकारी बनने के पहले स्वराज अधिकारी बनो। निश्चय और नशा हर एक बच्चे को उड़ती कला का अनुभव करा रहा है। डबल फॉरनर्स लकी हैं जो उड़ती कला के टाइम पर आ गए। विदेशी को बाबा बोलते हैं डबल फॉरनर्स। चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। यही विजय का तिलक औरों को खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजय आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। तो आपके हर्षित चेहरे को देखकर
सब खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं, क्योंकि दुनिया की आत्माएं खुशी को ढूंढ रहे हैं और आपके चेहरे पर जब खुशी की झलक देखते हैं तो खुद भी खुश हो जाते हैं। वो समझते हैं इन्हों को कुछ प्राप्ति हुई है। आगे चलकर आपके चेहरे खुशी के आकर्षण से और नज़दीक लाएंगे। मतलब जितना जितना आप खुशी के आकर्षण में रहोगे, आपके चेहरे की चमक उतनी ज़्यादा आत्माओं को आकर्षित करेगी, खींचेगी। किसी को सुनने का समय नहीं होगा तो सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। सुनने का समय नहीं होगा, सेकंड में आपके चेहरे को याद करेंगे कि फलाना दीदी से, फलाना आत्मा से मुझे शांति मिली। आप सभी भी प्यार और खुशी को देखकर ब्राह्मण बने हो ना, खुशी और प्यार पाकर ही तो ब्राह्मण बने हो ना। तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करना। फिर बाबा ने चौथे पॉइंट में बोला, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहने वाले सहयोगी आत्मा हो। एक को याद करना सहज है, अनेकों को याद करना मुश्किल होता है। अनेक विस्तार को छोड़ सार स्वरूप एक बाप, इस अनुभव में कितनी खुशी होती है। खुशी जन्मसिद्ध अधिकार है, बाप का खजाना है, तो बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्मसिद्ध अधिकार होता है। बाबा से जो खजाना मिला उस पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार होता है ना, अपना खजाना है, तो अपने ऊपर नाज होता है ना, अपना है। और मिला भी किससे है? अविनाशी पिता से। तो अविनाशी पिता जो देगा वो अविनाशी ही देगा ना। अविनाशी माना कभी खत्म नहीं होने वाली, इसका विनाश न हो सके। यह नशा कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि यह नुकसान वाला नशा नहीं है। वो नशा नहीं है, व्यसन वाला नहीं जो नुकसान करता है। ये तो है खुशी वाला नशा। यह प्राप्ति कराने वाला नशा है, वह प्राप्तियां गंवाने वाला नशा होता है। तो सदा क्या याद रखता है? एक पिता दूसरा न कोई, दूसरा तीसरा आया तो खिटपिट होगी, और एक बाबा है तो एक रस स्थिति होगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है एक रस। तो हमें कैसे रहना है? एक रस। फिर बाबा ने कहा, चारों ओर के लवली और लकी सभी बच्चों को विशेष नए उमंग, नए उत्साह की हर घड़ी की मुबारक। स्वयं भी डायमंड हो और जीवन भी डायमंड, और डायमंड मॉर्निंग, इवनिंग, डायमंड नाइट सदा रहे। इसी विधि से बहुत जल्दी अपना राज स्थापन करेंगे और राज्य करेंगे। अपना राज्य प्यारा लगता है ना? बाबा पूछ रहे हैं, सबको प्यारा लगता है ना अपना राज्य? फिर बाबा ने कहा, चारों ओर के विशेष बच्चों को पदम गुना याद प्यार स्वीकार कराया। सदा सफलता की मुबारक दी। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे। नवीनता के लाइट हाउस बनना। अच्छा, हर एक अपने लिए याद प्यार और मुबारक स्वीकार करे। तो सभी अपने नाम सहित भगवान की याद प्यार को स्वीकार करें। चलिए अब वरदान लेते हैं बाबा से। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते बनो। कैसे बनेंगे? आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज ही मुरली की शुद्ध संकल्प है। रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। कितने शुद्ध संकल्प बाबा द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो और सदा बाबा के संग में रहो, तो हल्के बन खुशी में डांस करते रहेंगे। खुशी रहने का सहज साधन है, सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के और व्यर्थ संकल्प भारी हैं, इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रह, हल्के बनो, खुशी की डांस करते रहो, तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अच्छा, ओम शांति।